वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म एंड इन दिस वीडियो। ये जो वीडियो है हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देने जा रहे हैं या आगे चल के सेमेस्टर एग्जाम देंगे, क्योंकि इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी हमारे यूनिट है उन यूनिट से जो जो हमारे वीवीआई गेस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत से बच्चे का कमेंट और कॉल भी आया था कि सर सप्लीमेंट्री एग्जाम होने जा रहा है तो आप कृपया हमें गेस्ट क्वेश्चन दे दीजिए ताकि कम समय में अपना तैयारी कर सके। तो इससे पहले भी अप्लाइड फिजिक्स ए का बी का सारा चीज़ का जो सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट था बच्चों का वो सारी गेस्ट क्वेश्चन अपलोड हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा होगा तो इस डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जिसको शॉर्टकट में FOME बोलते हैं, इसके जितने भी यूनिट है उससे जो भी हमारे VVI गेस्ट क्वेश्चन बन रहा है वो सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, सिर्फ आपको VVI क्वेश्चन देंगे, क्योंकि हमको यहाँ आपको क्वेश्चन देना है। आप वो प्रिपरेशन करिएगा, वहाँ से आंसर देख के तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्योंकि ज़्यादा अगर एक्सप्लेनेशन हर चीज़ को टर्म को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लेक्चर लंबा हो सकता है। तो इसमें हम जितने भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन देंगे आपके सब्जेक्टिव के व्यू से पॉइंट से तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बनते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले यूनिट से। ये जो है हमारा न्यू सिलेबस है, मतलब ये हमारा न्यू सिलेबस इसलिए क्योंकि इससे पहले पढ़ाया जाता था मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वो सब्जेक्ट में थोड़ा चेंजेस किया गया। ये सब्जेक्ट देखा जाए तो पूरा अगर मैच कर रहा है तो जो भी हमारे मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट होंगे उन लोगों को इंजन के बारे में, थर्मोडायनेमिक, ये सब डीपली पढ़ना है तो उससे मैच कर रहा है। लेकिन आप लोगों को दिया गया पढ़ने के लिए तो आप इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा न्यू सिलेबस है, इसमें जितने भी टर्म दिए गए हैं वो न्यू है, और जो हमारे ओल्ड है ओल्ड सिलेबस से पार्ट लिया गया उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला यूनिट से। तो पहला यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है, आप उसको देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक, मतलब थर्मोडायनेमिक क्या है, इसको आपको डिफाइन करना 4 नंबर में आपको दे सकता है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक, राइट रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। मतलब थर्मोडायनेमिक क्या है उसको आपको पहले बताना है, उसके बाद इसका भूमिका क्या होती है थर्मोडायनेमिक का हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में और साइंस फील्ड में, ये 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक, राइट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये मतलब आपको भी 4 या 6 नंबर में पूछा जाएगा। अगर टाइप्स आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है तो आप उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करिएगा कुछ पेजों में, अगर 4 मार्क में पूछा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर देंगे। अगला क्या है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जैसे फ्रिक्शन घर्षण होता है तो घर्षण के नियम है, उसी प्रकार हमारा थर्मोडायनेमिक का नियम है, उसके लॉ को आपको लिखना होगा। ये 4 या 6 मार्क में आपसे जनरली पूछे जाते हैं। आगे क्या है, यूनिट 2 पे अगर देखा जाए तो यूनिट 2 में हमारा व्हाट इज इंटरनल कंबंशन। इंटरनल कंबंशन मतलब दहन, जो हमारे आंतरिक दहन होती है उसके बारे में बताना है कि एक क्या है। उसके बाद क्या है इंजन, मतलब इंजन में जो आंतरिक दहन की प्रक्रिया होती है उसे आपको बताना है। डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, SI और CI। तो SI इंजन CI इंजन क्या होता है तो आप लोगों को बता दूं, CI का मतलब होता है कंप्रेशन। और राइट शॉर्ट नोट्स, मतलब इसके बाद बहुत सारे टर्म है जिसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो शॉर्ट नोट्स होता है क्या, तो देखिए शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब ये आपको 6 मार्क में पूछा जाता है। 6 मार्क में दे देगा कि इस कोई टॉपिक दे देगा 2-3, उसमें आपको कहेगा शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो आप उसको कैसे लिखिएगा। तो शॉर्ट नोट्स लिखने का मतलब होता है कि उसका संक्षेप विवरण देना। मतलब कोई चीज़ है तो ये नहीं है कि उसका सिर्फ अगर महत्व लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंस लिख रहा है तो इंपॉर्टेंस ही लिखते जा रहे, नहीं, उससे क्या लाभ है, हानि है, मतलब सब पॉइंट को देखते हुए उसके व्यू से उसको लिखना होता है। जिससे अगर आपके बारे में बोला जाए कि आप कि इसके बारे में बताइए तो आप उसका अच्छाई भी करिएगा, बुराई भी करिएगा, उसका बैकग्राउंड भी देखिएगा, उसका कुछ हर चीज़ बताइएगा। तो उसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स लिखने का मतलब होता है संक्षिप्त में उस चीज़ का विवरण देना, आखिर वो कहाँ से कैसे क्या है। तो वही शॉर्ट नोट्स किस पे देगा कि एयर पोल्यूशन ड्यू टू IC इंजन, मतलब IC इंजन के थ्रू जो हमारा एयर पोल्यूट होता है उसके बारे में बताना है। अ कॉमन फॉल्ट इन IC इंजन, ये 2 टॉपिक है जिस पे शॉर्ट नोट्स आपके 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो वो ऐसे नहीं पूछा जाता है, आपको 2-4 A करके B करके 2-4 ऑप्शन मतलब दिया रहेगा टॉपिक, उस टॉपिक में आपको जो आता है उस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। उसके बाद क्या है, व्हाट इट हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, राइट डाउन इट्स कंसेप्ट, मतलब ये जो कंसेप्ट होता है रेफ्रिजरेशन का, इसका किस कंसेप्ट पे वर्क करता है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स किस पे लिखना है,
कार्नोट साइकिल पे लिखना है, और कार्नोट इफिशियंसी। इफिशियंसी कहने का मतलब कि उसकी क्षमता, हमारी भी इफिशियंसी होगी कि हम देखिए जो इस मशीन का कोई भी चीज़ का इफिशियंसी उसकी क्षमता को डिनोट करता है। अगर मेरा इफिशियंसी ज़्यादा होगा तो हम बहुत ज़्यादा ही काम करेंगे किसी और की अपेक्षा, तो इफिशियंसी को डिनोट करता है उसकी क्षमता को। तो इसकी इफिशियंसी पे भी नोट्स आपको लिखने के लिए दे सकता है। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या है, डिस्क्राइब इट्स टाइप। इसके टाइप्स के बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए आपके क्वेश्चन 4 मार्क में या 6 मार्क में पूछा जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं करता है, बल्कि उसको आप किस वे में आंसर दें। अगर 4 मार्क में पूछा गया तो वो आप इतना जरूर समझदार होंगे कि उसको 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको कैसे लिखे, कितना पेज लिखे, कितना वर्ड लिखे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि 4 मार्क में आप सारा पेज भर दिया, 6 मार्क के लिए आपके पास पेज नहीं बचा या कुछ अन्य प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उसके बाद क्या है, राइट डाउन मेथड ऑफ एनर्जी सेविंग इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन सिस्टम। ये जो हमारा एयर कंडीशन सिस्टम और रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इसमें हम एनर्जी को कैसे सेव करेंगे, इसके कंसेप्ट को आपको देना है। उसके बाद क्या है, यूनिट 3। तो यूनिट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उसको मैं डिस्कस करा देता हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल क्या है, और डिस्क्राइब इट्स टाइप। तो ये आपके 4 मार्क में ऐसे इजीली पूछा जाएगा कि व्हाट इज मटेरियल और इसके टाइप्स को डिस्क्राइब करें। व्हाट इज एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। आप लोग अगर इंग्लिश में बोले एलॉय तो आप लोग नहीं समझिएगा, और हिंदी में बोल दे मिश्र धातु तो आप लोग समझिएगा, क्योंकि आप 9th 10th में पढ़ के आए होंगे केमिस्ट्री। तो मिश्र धातु मतलब 2 या 2 से धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो एलॉय हमारे बहुत से होते हैं, लोहे का यानी आयरन का कहलाता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, जहाँ से वो चीज़ प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इसी हमारे व्हाट इज एलॉय के बारे में लिखना है। राइट अबाउट एनी वन एलॉय, किसी एक एलॉय के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। राइट द मेथड ऑफ गेटिंग एल्युमिनियम एलॉय। तो मतलब एल्युमिनियम के एलॉय कौन है, बॉक्साइट। तो उसको बॉक्साइट से कैसे एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। एलॉय हमारा एक्चुअली में शुद्ध नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर हम मेटल धातु प्राप्त करते हैं तो वो खदान से प्राप्त करते हैं, तो वहाँ उसके साथ बहुत से ऐसे धातु उसमें मिश्र होते हैं। तो उसी एलॉय से उसके मिश्र धातु से उस धातु को अलग करना, ये हमारा प्रोसेस होता है। किस प्रोसेस से करना है, नहीं करना है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इसको कहते हैं। तो उस प्रोसेस को आपको लिखना है कि हम कैसे एल्युमिनियम एलॉय से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स, मतलब मेटालिक मटेरियल, नॉन मेटालिक मटेरियल पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो मेटालिक कहने का मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, हीट पास हो, ये सब मेटालिक में आएंगे, जस्ट उसका अपोजिट नॉन मेटालिक। उसके बाद क्या है, व्हाट इज पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, जैसे प्लास्टिक हो गया, बहुत से सारे चीज़ पॉलीमर से बने होते हैं, मतलब सेम नेचर के अपोजिट नेचर के बहुत से पॉलीमर को बनने के बाद हमारा कोई मटेरियल तैयार होता है। तो पॉलीमर के बारे में बताना है। राइट अबाउट एनी वन टाइप ऑफ पॉलीमर, किसी एक पॉलीमर के बारे में अगर आप लोगों को पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स दे सकते हैं, फाइब्रस कंपोजिट, और उसके बाद लेमिनेटेड कंपोजिट के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स दिया जा सकता है। और उसके बाद डिफाइन करना है कुछ टर्म को, टेक्निकल टर्म को, जैसे हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए कि ये हमारा बॉडी है, इस पे हम टेंसाइल फोर्स लगाए, तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को खींच रहा है, यानी टेंशन दे रहा है, मतलब इसको तनाव दे रहा है, खींच रहा है। तो इसके पास उसको रसिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेंथ होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ। जस्ट लाइक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कहने का मतलब कि ये कोई बॉडी है, इस पे एक बंदा इधर से खींचा, एक बंदा इधर से खींचा, ये हमारा मतलब डिफॉर्म होकर बड़ा होकर यहाँ तक आ गया। जैसे बंदा फोर्स को छोड़ा तो ये फिर अपने एक्चुअल शेप में आ गया। तो एक्चुअल शेप में इसलिए आया क्योंकि इसके पास इलास्टिक इन नेचर है। इसी को इलास्टिसिटी से कहते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, इसको एक बंदा खींच दिया खूब दम लगाकर, खींचने के बाद होता है कि ये यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन जहीं से ही फोर्स को छोड़ा तो ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं पहुँचा। लेकिन आप लोग देखे हुए होंगे बहुत से ऐसे रबर होते हैं, चीज़ होती है जिसको आप खींचते हैं वो डिफॉर्म कर जाता है, लेकिन आप उसको जब छोड़ देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ जाता, उतना लंबा होकर ही रह जाता है, यानी वो प्लास्टिक नेचर में चला गया। उसके बाद क्या है, हार्डनेस क्या होता है, टफनेस क्या होता है। तो हार्डनेस कहने का मतलब, टफनेस कहने का मतलब, कोई अगर चीज़ पे हम स्क्रैच कर रहे हैं तो मेटालिक साउंड आ रहा है कोई चीज़, तो उसको टफनेस है। और हार्डनेस का मतलब समझ ही रहे। पॉइजन रेशियो क्या है, इसके बारे में बताना है।
ये सब 4 मार्क में 2-4 टर्म दे देंगे आपको डिफाइन करने के लिए। उसके बाद हुक्स लॉ आती है, तो हुक्स लॉ को आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ से 6 मार्क में पूछे जाने के चांसेस है। और इट्स इक्वेशन, इसको इक्वेशन को अगर डिराइव करने के लिए एक्सप्लेनेशन जो भी करे आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, राइट इज प्रॉपर्टीज, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या, कैरेक्टर क्या है। राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए मिलेगा। या क्या है कि डाई इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, और उसके बाद क्या है व्हाट इज इंजीनियरिंग मटेरियल क्या है, और राइट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब ये तो समझ रहा है कि किसी भी मटेरियल के फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है कि वो मटेरियल कैसा है। इंजीनियरिंग मटेरियल कहने का मतलब जो अगर मटेरियल का यूज अपने इंजीनियरिंग फील्ड में कर लेते तो इंजीनियरिंग मटेरियल होता है। उसके बाद चौथा यूनिट पे हम लोग देखेंगे कि चौथा यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज मशीन, मशीन क्या है, तो ये तो नॉर्मल बात है, आप लोग पढ़ते होंगे तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसको जाना जाता है, तो पहले आपको मशीन के बारे में बताना है। राइट अबाउट बेसिक मशीन टूल्स, मतलब मशीन के जो बेसिक टूल्स होते हैं उसके बारे में आपको देना है। शॉर्ट नोट्स किस पे देना है, गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग आप समझते होंगे, बचपन से वेल्डिंग सुनते आ रहे होंगे। आपके अपने माता पिता भी देखे होंगे, जब घर बनता है तो गेट लगाने के लिए वेल्डिंग करवाते हैं दरवाजा का, मतलब ये सब आप समझते आ रहे होंगे, तो इसको आपको स्टडी में देखना है। व्हाट इज वेल्डिंग एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप, मतलब वेल्डिंग क्या है और इसके कितने टाइप से अगर एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा रहा है तो 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, राइट सम टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और इसके सम टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब टेक्निक क्या है, इसका तरीका क्या है, उसके बारे में बताना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्निक, मतलब लोम, एफडीएम, एसएलएम और डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन पे आपको शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा। 2-4 टर्म दे देंगे, उसमें से आपको एक पे लिखना होगा डिटेली में। उसके बाद क्या, व्हाट इज ब्रेक, ये हमारा 5वां यूनिट का लास्ट यूनिट का यानी हमारा गेस क्वेश्चन है। तो क्या है कि व्हाट इज ब्रेक, ब्रेक क्या है, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्क, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसको कंस्ट्रक्शन बोलेगा तो आपको डायग्राम बनाकर वहाँ पे शो करना होगा। अब वर्क कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे क्या कैसे वर्क करता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद क्या है, व्हाट इज गियर, गियर क्या है, और डिफाइन फ्लोइंग टर्म में, मतलब 4 मार्क में आपको पूछा जाएगा डिफाइन करने के लिए क्या चीज़। तो गियर रेशियो क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, और तीसरा क्या बन रहा है, गियर ट्रेंस वेलोसिटी रेशियो, और व्हाट इज क्लच एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। तो ये हमारे लास्ट यूनिट से बने हुए क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। देखिए ये सब गेस क्वेश्चन उन स्टूडेंटों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है जो इनके पास टाइम कम होती है और प्रिपरेशन करना पड़ता है, पास होना पड़ता है। तो ये सब है गेस क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए जिनका प्रिपरेशन खराब हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या पढ़े, कम समय मिला है ये चीज़ करे, तो उन लोग जो भाई पढ़ने वाला रहता है, जिनको नंबर अच्छे लाने पड़ते हैं, वो स्टार्टिंग से ही इक्वल मेहनत करते जाते हैं, वो उनके लिए गेस क्वेश्चन उनका कंसेप्ट होता है। उनका अगर कंसेप्ट अच्छा से क्लियर है तो कोई गेस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, वहीं से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएंगे। तो मेन होती है कि हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर होना, ये सब है। अगर इतना करते हैं तो आप लोग पास हो सकेंगे। ये सब दिए जाते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका प्रिपरेशन लो होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि इतने सारे क्वेश्चन थे, आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और आप एग्ज़ाम दीजिएगा। और हमारा बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपके दोस्तों को भी रिक्वायरमेंट हो इस गेस क्वेश्चन का तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अदर सब्जेक्ट का भी रिक्वायरमेंट हो तो हमें कमेंट या कॉल करें, हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।